हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का रियल नंबर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम एक एक करके, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें ये बोला गया है कि हमें इक्लियोट्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करना है और 2 नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे तीनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही ईजी तरीका, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमें एल्गोरिथम यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें लिखना है कि बाय इक्लियोट्स डिवीज़न एल्गोरिथम, और जो फॉर्मेट होता है उसका क्या होता है, A=BQ+R। यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। बी जो होता है वो डिवाइज़र होता है। क्यू जो होता है वो क्वोशिएंट होता है। और आर का मतलब पता ही है आपको, रिमाइंडर होता है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि हमने बचपन में पढ़ा था कि जो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एल्गोरिथम के थ्रू शो किया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर कि जो क्वेश्चन है वो हमें एचसीएफ फाइंड करना है 225 का और 135 की एचसीएफ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ हम ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, बहुत ही इजी वे में समझिएगा ध्यान से कि क्या होता है। ये जो हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। और ये जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र होता है। यहाँ का जो होता है वो डिवाइज़र होता है। जैसे इस फॉर्मेट में अगर हम मैच करेंगे भी अगर इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जो 135 है वो क्या है, डिवाइज़र। अब 135 का हमें टेबल कितनी बार रीड करेंगे कि 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 135 का टेबल अगर 1 टाइम रीड करते हैं हम, ठीक है, तो कितना आएगा, 135 आता है और रिमाइंडर कितना बचेगा, 90, ठीक है। अब ये जो 90 होगा वो हमें, और ये 35, सिर्फ इसको ध्यान देना कि ये 35 जो, इसको आंख बंद करके यहाँ लिख दीजिए डिविडेंड की जगह पे, और जो रिमाइंडर था ये उसको लिख दीजिए यहाँ पे डिवाइज़र की जगह पे, ठीक है। अब 90 का टेबल हमें रीड करना है कि 135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार रीड करेंगे, तो ऑफ कोर्स 1 टाइम्स रीड करेंगे 90 का टेबल। तो 135 से ज़्यादा नहीं आएगा, 135 के अंडर ही आएगा, यानी कि 90 आता है। तो हमें अगर 90 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो बचा कितना, 135 में अगर 90 आ ही गया यहाँ पे तो बचा कितना, 45। तो 45 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए ये जो यहाँ का था वो सेम, फिर से यहाँ का जो 90 होगा, यानी कि यहाँ का जो डिवाइज़र होगा यहाँ आकर के डिविडेंड बन जाएगा, और यहाँ का जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। अब 45 का टेबल कितनी बार रीड करें कि 90 आना चाहिए या 90 के आसपास आना चाहिए। तो 45 टू जा क्या होता है, 90, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, दैट मीन्स हमें यहीं पे एंड करना है, इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता। तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करते जाना है, और उस 0 आने के स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो इसीलिए यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 45 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी किया गया यहाँ पे सेम उसी तरीके से। यहाँ पे भी वही सेम बैकलियोट्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर्मेट होता है A=BQ+R, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसको मैंने यहाँ शो कर दिया है साइन यूज करके। अब यहाँ पे 38220 को डिवाइड करना है 130, सॉरी आई थिंक ये कुछ 196 है, सॉरी यहाँ पे 196। तो 196 से अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सॉल्व डिवाइड करते हैं 38220 को, तो 196 का जो टेबल होता है अगर 195 टाइम्स में रीड करेंगे तो पूरा का पूरा ये 38220 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कंप्लीट डिवीज़न इसका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसका कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 196 एचसीएफ होगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट डिवीज़र था। जो लास्ट डिवीज़र होगा वही जो हमारा होगा वो क्या होगा,
HCF होगा। ठीक है, तो ये था यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.1 का। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है कि सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर हम लेते हैं और उसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म को फॉलो करेगा या फिर इस फॉर्म को फॉलो करेगा। मैंने यहाँ बोला 6 से डिवाइड करना है, तो 6 ही क्यों बोला मैंने, एक वो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं 6 क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो ये 6q + 1 जो यहाँ पे लिखा है, अगर हम इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके इधर a होता है ना, जो a नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी पीछे के जितने भी एक नंबर है वो सारे यहाँ से मैच कर रहे होंगे, मतलब उसको हम करेंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि r की जगह पे क्या है 1 है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो b की जगह पे क्या है 6 है और q की जगह पे q है ना। तो हमें इससे ये पता चलता है कि b जो है हमारा वो क्या होगा 6, और जो b होता है वही हमारा क्या होता है डिवाइजर, जिससे हम भाग लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई a तो होगा ना नंबर, कोई ना कोई a नंबर होगा ही, वो a जो होता है वो कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसको हमें डिवाइड करना है 6 से। तो वो नंबर कौन सा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए ऑड इंटीजर्स, ठीक है, वही हमारा a होगा। ठीक है, तो उस नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें इसी फॉर्म को वो फॉलो करेगा। ठीक है, इसी को फॉलो करेगा वो, जब भी डिवाइड करने के बाद जो होगा हमारा सॉल्यूशन आएगा तो वो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, जिसमें a जो होता है हमारा डिविडेंड होता है, ये जो 6 है वो हमारा डिवाइजर होता है, q तो क्वोशंट होता है और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर 3 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो इन्हीं तीनों फॉर्मेट में से किसी को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे a हमारा कोई नहीं था, उसको नंबर नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं a। तो a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a b = 6। b क्यों आया 6 आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्लियोइड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है a = bq + r होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि r जो होता है वो क्या होता है 0 के इक्वल हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा वो। इसका ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि वो b से छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए कि हमारा b यहाँ पे क्या था, तो b हमारा 6 था, तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर पॉसिबल जो वैल्यू होगी रिमाइंडर की वो क्या होगी, b से छोटा यानी 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा ही होगा। तो ये जितने भी नंबर है वो 0 से लेकर के 6 के बीच के ही सारे नंबर है जो हमारा पॉसिबल वैल्यू होगा r का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सीन बन रहा है सबका, है ना। तो ये हमारे पॉसिबल वैल्यू होंगे r के। ठीक है, कि इतने सारे रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक करके हमें चेक करना है इसको कि कब रिमाइंडर जो होगा, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो कौन सा फॉर्मेट आता है इसमें से, अगर रिमाइंडर 1 लेते हैं तो कौन से फॉर्मेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले r जो हमारा वो क्या है 0 लिया, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं अगर 0 की वैल्यू, तो a = क्या होगा 6q + 0, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो होगा वो इवन के लिए। अब इवन के लिए क्यों होगा वो समझते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 6 से। ठीक है, एक नंबर को जो क्या होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं ऐसा, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं ऐसा जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 6 के बाद वो 0 हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता पॉसिबल। क्योंकि कोई भी अगर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि हमने ले लिया यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया 13। ठीक है, 13 से अगर 13 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 2 कितना होगा 12। ठीक है, और कितना आया रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6q + 1, ये q जो वहाँ पे क्या है 2 है +1, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे
ए इक्वल टू ये, जो कि यहाँ पे ए हमारा क्या है, ये 13 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए आया था वो क्या था हमारा, ऑड था या इवन था, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये ऑड है, ठीक है। ऑड जब भी होगा तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, जो कि यहाँ बताया गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो कब आता है, तो यहाँ पे हम नंबर लेते हैं, यहाँ पे किसी भी नंबर को लेते हैं। अगर हम 12 को लेते हैं और उसको हम सॉरी अगर हम 12 को यहाँ पे लेते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, क्योंकि हमें 6 से ही डिवाइड करना है। तो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 12 को, तो 2 टाइम्स में कितना होता है, 12, यहाँ पे आया 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे जो ए है हमारा वो क्या है, हमारा 12 है। इस फॉर्मेट को समझ सकते हैं, यहाँ की रिमाइंडर क्या है, ये, ठीक है। क्यू की जगह कोई भी वैल्यू सकती है, हम 2 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना है, 0 आया है यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। और बट ए जो है यहाँ पे क्या है, वो इवन नंबर है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 तभी आता है, ठीक है, रिमाइंडर तभी आता है 0 जब वो हमारा डिविडेंड होता है, यानी कि जो ए होता है वो क्या होता है, वो इवन नंबर हो, ठीक है, क्या हो, इवन नंबर हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मेट तभी आएगा जब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा, कोई इवन नंबर होगा, ठीक है। इवन नंबर होगा तो हमेशा इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अगर ऑड नंबर हुआ तो क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि अभी भी हमने बताया था यहाँ पे 13 को डिवाइड करके मैंने बताया था, 13 को जब 6 से डिवाइड किया था तो 6 2 जा 13 आया था, या 6 2 जा 12 आया था, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा था 1, तो ये होता है ऑड के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 कब बचता है, जब हम किसी इवन को ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब आता है वो। जैसे मान के चलिए कोई भी नंबर है, उसको अगर 18 को देखते हैं, 18 को अगर हम 18 20 को देखते हैं, क्योंकि 18 में तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हम देखते हैं 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 3 जा कितना होता है, 18, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो रिमाइंडर कब बचा है यहाँ पे 0, जब ये यहाँ पे ये जो नंबर था वो हमारा क्या था, इवन था। तो ये जो यहाँ बता रखा है, यहाँ पे जो बता रखा है, ये इवन क्यों आता है, रिमाइंडर जब 2 आता है, बचता है रिमाइंडर, तो तभी आता है जब कोई इवन नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 3 तभी आएगा जब यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑड नंबर होगा कोई, ठीक है। मतलब ऑड में 1 भी आता है और ये अब 3 भी आया है, ठीक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, फिर से अगर कोई इवन नंबर लेते हैं तो उसमें से 4 भी आ सकता है, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वो 4 भी बच सकता है। जैसे कि कोई एग्जांपल लेके हम अगर करने की कोशिश करते हैं तो लेते हैं एक, यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 28 को लेते हैं, अगर 6 से डिवाइड करते हो तो 6 4 जा कितना होता है, 24, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड करते तो 4 आया। अब यहाँ पे 4 आ गया हमारा, ठीक है। और ये 4 कब आया, कब किस नंबर को डिवाइड किया हमने, जब 28 को हमने डिवाइड किया। 28 कैसा नंबर है हमारा, इवन नंबर है। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 4 आता है वो तभी आता है जब हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 6 से, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 आया है, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 5 आता है यहाँ पे, तो 5 कब आता है, जब हम किसी ऑड को करते हैं डिवाइड, ठीक है। इसके लिए भी कर सकते हो, बहुत इजी है यहाँ पे। अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, 29 को ले लेते हैं, अगर 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 6 4 जा कितना होता है, 24। यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना, रिमाइंडर कितना, 5। ये भी कब आया, जब यहाँ पे कोई ऑड नंबर था। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे तीनों को मैंने अलग अलग नंबर से इसीलिए किया कि हो सकता है कोई अब करो रिपीट भी हो जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब इवन नंबर को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारा रिमाइंडर बचता है 0 इवन नंबर को, ठीक है, ये इवन नंबर के लिए। लेकिन जब किसी ऑड नंबर को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर बचता है कितना, 1, ठीक है। और ऑड नंबर अगर और कोई और ऑड नंबर हो, ठीक है, तो रिमाइंडर बच सकता है 3, ठीक है। और कोई ऐसा ऑड नंबर, ठीक है, जिसका रिमाइंडर कितना बचता है, 5, ठीक है। जैसे 29 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 5, ठीक है। तो 29 भी हमारा ऑड है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिया था एक क्वेश्चन कि अगर कोई ऑड नंबर लेते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है वहाँ पे, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि 21 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से,
ठीक है। तो 6 3 जा 18 होता है और रिमाइंडर बच जाता है 3, तो 21 भी क्या है हमारा एक ऑड ही है। तो सेम यहाँ पे हम काफ़ी सारे करके देखें यहाँ पे, तो हमारे लिए जो मेन जो हमारा वो ये है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए हमें देखना है। तो जब भी हमने ऑड नंबर को लिया था तो हमारा एक ये आया था फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट ये था और तीसरा ऑड था हमारा ये, यही इन्हीं तीनों को फॉलो कर रहा था वो, ठीक है। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 2 6q + 3, ये होता है ऐसा। तो ये था हमारा कि और अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता कि इवन के लिए, तो हमारा फिर इवन के लिए आंसर क्या होता है 6q + 2 6q + 4 और ये 6q, ये हमारा होता है, ये इवन के लिए हो जाता है, ऑड के लिए हमारा ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 616 मेंबर हैं आर्मी के, ठीक है, जिनको मार्च करना है, ठीक है। 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, आर्मी के, उनके पीछे पीछे मार्च है। ऐसे कितने सारे यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब इसका साफ साफ ये है कि हमें 616 और 32 का बेटा HCF निकाल के दे दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर HCF निकालते हैं, अगर 616 का 32 का, तो हमें क्या कौन सा यूज़ करना चाहिए, हमें इक्लियोट्स एल्गोरिथम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, HCF। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं HCF ऑफ 616 और 32 का, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे डिवाइड करके बता दें ताकि ये करने में ईजी हो। तो यहाँ पे पहले से पता है आपको, जो बड़ा नंबर हो उसको अंदर रखना है, छोटा नंबर को बाहर रखना है ना। तो 616 को डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स में 608 आ जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा डिवीज़न करने के लिए दिमाग होना चाहिए जो मेरे पास है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि 616 को अगर डिवाइड करते हैं 32 से, तो 19 टाइम्स में क्या होगा, वो डायरेक्ट मैंने कर दिया है, तो क्या होगा 608 होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 8। अब ये जो रिमाइंडर बनता है वो रिमाइंडर नहीं होता एक्चुअली, वो बन जाता है डिवाइज़र, ठीक है, नेक्स्ट के लिए। और जो यहाँ का जो डिवाइज़र होता है वो यहाँ आकर के बन जाता है डिविडेंड। तो अब 32 को हमें डिवाइड करना है 8 से, तो 4 टाइम्स में 0 आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब जब 0 आ गया तो जो डिवाइज़र होगा हमारा, लास्ट डिवाइज़र होगा, वही हमारा HCF होगा। तो इसीलिए जो इसका HCF होगा वो कितना होगा 8, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कितने कॉलम्स होंगे, वो 8 कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे इसको करने के बाद ये बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, ये जो हमारा था डिवाइज़र की जगह पे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको पता ही होगा E= क्या होता है, BQ + R होता है ना ये। तो यहाँ पे जो आता है B होता है वो हमारा डिवाइज़र होता है। जो क्वेश्चन आया था हमारा 19 था, रिमाइंडर 8 आया था। फिर सेम यहाँ पे 32 को यहाँ लिखेंगे, 32 जो आएगा हमारा ये, उसके बाद ये हमारा जो हो जाएगा वो डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो हमारा आया था रिमाइंडर यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ के लिए डिवाइज़र, ठीक है। अब 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32 आ जाता है, रिमाइंडर बचतेगा 0। तो जैसे 0 आया तो लास्ट के लिए जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होगा HCF। तो इसको करने के बाद आप इधर आराम से चेप सकते हो इसको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है।